नमस्कार, मैं प्रशांत धवन वर्ल्ड फेयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जिनका अकाउंट सस्पेंड हो गया था, एलन मस्क जो उनका अकाउंट वापस ले गया ट्विटर, जिसको एलन मस्क ने बाय कर लिया। इन सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कहानी शुरू होती है 31 जनवरी 2022 को, जब एलन मस्क ट्विटर के कुछ स्टॉक्स खरीदना शुरू करते हैं और 4 अप्रैल 2022 को वो 9.2% स्टेक ट्विटर का खरीद के उसके सबसे बड़े स्टॉक होल्डर बन जाते हैं। जिसके बाद ट्विटर के बोर्ड मेंबर एलन मस्क को बोर्ड मेंबर बनने के लिए ऑफर करते हैं और वो उस चीज के लिए हाँ कर देते हैं। पर कुछ टाइम बाद एलन मस्क ट्विटर को खरीदने का मूड बना लेते हैं कि वो उसको पूरा का पूरा खरीदेंगे। उसको खरीदने के पीछे उनके कुछ रीजन थे, जिनमें से एक रीजन था कि वो चाहते थे कि ट्विटर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। ट्विटर कहता है कि हमारे ट्विटर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ट्विटर कहता है हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वो कई सारे अकाउंट बैन कर चुके हैं। जैसे आपका डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट था, वो आपका अकाउंट बैन कर चुके थे। और वहीं तालिबान, जो हम सब जानते हैं एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं एक्टिव है, फिर भी जो है वो उसको डीएक्टिव नहीं कर रहे। दूसरा, वो उस पर हेट स्पीच फैलाने वाले स्पैम या फेक अकाउंट को उस पर से डिलीट करना चाहते हैं। तीसरा और जो सबसे बड़ा रीजन था, हम सब जानते हैं ट्विटर पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जहां पर वो उनको किसी तरीके से इस्तेमाल करके अपना कहीं ना कहीं फायदा उठा सकते थे, क्योंकि उनके पास और भी काफी सारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर वो इस चीज के लिए यूज कर सकते थे। जिसके बाद एलन मस्क जेफ डोवरी, जो ट्विटर के पूर्व ओनर हैं, उनसे बातचीत करते हैं ट्विटर को बाय करने के लिए और इन दोनों के बीच में 44 बिलियन डॉलर की एक ऑफर होता है, जिसको जेफ डोवरी अपने बोर्ड मेंबर को बताते हैं और बोर्ड मेंबर भी इस चीज से हामी भरते हैं। पर कुछ दिन बाद एलन मस्क को बाय रिमोर्स होने लग जाता है। बाय रिमोर्स मतलब हम कोई ऐसी चीज करें जो हमें नहीं करनी थी, ऐसी कोई चीज खरीदने वाले जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए थी। जिसके बाद एलन मस्क ट्विटर की डील को टर्मिनेट कर देते हैं, ये बोलते हुए कि आप इस पे फेक प्रोफाइल अपनी छुपा रहे हो या स्पैम या बोट अकाउंट जो है वो आप कहीं ना कहीं मुझसे छुपा रहे हो। इसे देखते हुए ट्विटर एलन मस्क को कोर्ट लेके जाता है और जहां पर वो केस कर देता है, ये बोलते हुए कि एलन मस्क की वजह से उनको काफी लॉस हुआ है, ट्विटर को काफी लॉस हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एलन मस्क जो है, एलन मस्क भैया वो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक उन्होंने ट्वीट करा था, जहां तक हमें ध्यान है, कि डोजो कॉइन के ऊपर, और रातों रात डोजो कॉइन के प्राइस बढ़ गए थे। वो जब ट्वीट कर दे किसी कंपनी के खिलाफ, उस कंपनी के शेयर्स प्राइस गिरने लग जाते हैं। इनके एक ट्वीट का कमाल इतना होता है, अगर वो कुछ ट्वीट कर देते हैं, अच्छा या बुरा, लोग या पब्लिक उनको फॉलो करती है पूरी तरीके से। ये बोलते हुए ट्विटर बोलती है कि ट्विटर को बाय करने की बात के बाद एलन मस्क ट्विटर की बुराइयां कर रहे हैं। ट्विटर पे ही एलन मस्क ट्विटर की इमेज खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्विटर को काफी लॉस हो रहा है। ये बोलते हुए ट्विटर कहता है कि वो चाहते हैं एलन मस्क इस डील को कंप्लीट करें या वो $1 बिलियन का फीस पे करें। अब मैं इस चीज पे $1 बिलियन पे आपको रोशनी डालना चाहूंगा। जब ट्विटर की डील हो रही थी, तब ट्विटर ने एलन मस्क के सामने कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें से एक शर्त ये थी कि अगर वो डील कंप्लीट नहीं करते हैं, अगर एलन मस्क डील को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उसके लिए उनको $1 बिलियन की पेनल्टी देनी पड़ेगी। $1 बिलियन की पेनल्टी ना देने की वजह से फिर जो है एलन मस्क ट्विटर को $44 बिलियन में बाय कर लेते हैं। अब सारा जो जितना भी ड्रामा है, सारा ड्रामा यहीं से शुरू हुआ है। सारा ड्रामा देखते हैं यहीं से शुरू हुआ है। पहले दिन एलन मस्क ट्विटर के हेडक्वार्टर एंट्री करते हैं, तो जहां हम देख सकते हैं कि वो एक सिंक हाथ में लेके जाते हैं, जिन पे उनका कहना था कुछ ऐसा कि ये सिंक है, जैसे हम बाथरूम की सारी गंदगी इसमें डालकर धो देते हैं, ऐसे ही मैं ट्विटर की सारी गंदगी डालकर इसमें धो दूंगा, मतलब ट्विटर को बिल्कुल साफ कर दूंगा। लगभग 50% ट्विटर के एम्प्लॉय को निकालने का वो मूड बना लेते हैं। वो सबसे पहले ट्विटर के मालिक बनते ही, एलन मस्क ट्विटर के मालिक बनते ही पराग अग्रवाल को जॉब से निकाल देते हैं। और दूसरा विजय गाडे के बारे में आपको बता दूं, ये वही लेडी हैं जिन्होंने ट्रंप का अकाउंट डीएक्टिवेट कराया था, या ये बोल सकते हैं कि ट्रंप का अकाउंट डीएक्टिवेट कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, या इनके कहने पर इनका अकाउंट डीएक्टिवेट करा गया था। ये तो एलन मस्क ने ट्वीट करके पहले ही जता दिया था कि वो ट्विटर की वर्कफोर्स या मैन फोर्स को आधा कर देंगे। एलन मस्क से आने से पहले ट्विटर में लगभग 7,500 एम्प्लॉय थे, और एलन मस्क के आने के बाद ट्विटर में लगभग 4,000
एम्प्लॉयज बचे, जिससे साफ दिखता है कि एलन मस्क ने कहीं ना कहीं लगभग 50% एम्प्लॉय ट्विटर से फायर कर दिए। और जितने एम्प्लॉय उन्होंने फायर नहीं करे उनको उन्होंने एक मेल भेजा जिसका टॉपिक था फोर्क इन द रोड, मतलब रोड पे दोहराया आना, जिसमें वो ईमेल में उन सबको कहते हैं या तो आप पूरी तरीके से जुड़िए जहां पर आपका वर्क टाइम भी बढ़ा दिया जाएगा, आप जो वर्क फ्रॉम होम करते हो वो बंद करके आपको ऑफिस आना पड़ेगा, या फिर आप 3 महीने की सैलरी लीजिए और जॉब छोड़ दीजिए। जिसके बाद वहां के बहुत सारे एम्प्लॉयज ने फोन कर करके अपने कोऑर्डिनेटर को इस्तीफा देना शुरू कर दिया। कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद 85% से ज्यादा की कर्मचारियों की जॉब छोड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी काफी दिन से ट्विटर के जितने भी ऑफिस हैं वो बंद पड़े हैं। इसके बाद एलन मस्क ने एक मुहिम और चलाई थी, पैसे दो ब्लू टिक लो, जिसमें उन्होंने $8 में ब्लू टिक बेचने की बात कही थी, जिसके कुछ साइड इफेक्ट निकल के सामने आए। अमेरिका में कुछ बड़ी कंपनियों के लोगों ने अकाउंट बना के ब्लू टिक खरीद के फ्रॉड करना शुरू कर दिया। पेप्सिको का अकाउंट बनाकर उसका ब्लू टिक लेके यहाँ पर उन्होंने एक ट्वीट करा, कोक इज बेटर। हमें पता है कि हमेशा पेप्सी और कोक की लड़ाई रहती है, और इसमें पेप्सी ने क्या लिख दिया कि कोक इज बेटर। ये पेप्सी की ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट नहीं था, ये किसी फ्रॉड ने अकाउंट बनाकर उसका ब्लू टिक लेके ये आपका पिन कर दिया। इसके बाद एलन मस्क की टेस्ला और उनकी स्पेसएक्स कंपनी भी इस फ्रॉड से नहीं बच पाई। साथ एक फार्मा कंपनी को भी बड़ा लॉस हुआ, उनके साथ एक फ्रॉड हुआ, $15 बिलियन लूज टू फार्मा कंपनी। ब्लू टिक की वजह से एक फार्मा कंपनी को $15 बिलियन का नुकसान हुआ, जिसके बाद ब्लू टिक को बंद कर दिया गया। अभी हाल ही में ट्रंप का ट्विटर अकाउंट वापस आ चुका है। अब इस पे ज्यादा बड़ी खबर क्यों जताई जा रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रंप जो थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। बड़ी संख्या में लोग ट्विटर पे ट्रंप को फॉलो भी करते हैं, जहां में देख सकते हैं कि इनका एक म्यूजियम भी बना रखा है, जहां पर इनके ट्वीट को ऐसे सजा रखा है। जैसे देखिए, ये देखिए। जिसके बाद क्यों ये बड़ी खबर क्यों है, क्योंकि हम सब जानते हैं 2024 में अमेरिका के इलेक्शन आने वाले हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि ट्विटर पर या बाहर लोग उन्हें बहुत फॉलो करते हैं, जिसके बाद उनके एक ट्वीट से चीजें बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये भी ऐसे शख्स हैं जिनके एक ट्वीट से बहुत सारे कंपनियों के शेयर मार्केट गिर जाती है। इनके एक ट्वीट से हो सकता है अमेरिका का आने वाला राष्ट्रपति जो है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एलन मस्क जो बाइडेन को कुछ खास पसंद नहीं करते, परंतु वो उसके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। आशंका ये दिखाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ट्विटर का इस्तेमाल करके एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, और आशंका ये भी बताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे को इलेक्शन के लिए खड़े कर सकते हैं। ये था आज की वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू।